हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। इसके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के आज हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ का सिर्फ ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं 30 एमसीक्यूज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज़ इज़। ये कह रहे हैं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है हम उसके बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई फ़ोटो है, कोई आइकन है, हम उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ओपन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जानना चाहते हैं कि जैसे वो कब बनाया गया था, कैसे कॉपी होगा, कहाँ पेस्ट होगा, कौन सी लोकेशन है, यानी कि उसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं। तो हम कौन से कर्सर का यूज़ करेंगे, माउस की कौन से टेक्निक का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे या राइट का यूज़ करेंगे, या शिफ्ट क्लिकिंग करेंगे या ड्रैग ड्रॉपिंग करेंगे, क्या करेंगे, कौन सी टेक्निक है। क्या आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं या लेफ़्ट क्लिक करके देख सकते हैं या ड्रैग करके देख सकते हैं, ड्रॉप करके। तो हम बेसिकली अगर किसी भी काम को करते हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। अगर माउस से हम किसी भी चीज़ को ओके कराना चाहते हैं या यूज़ करना चाह रहे हैं माउस का, तो हम बेसिकली लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। बट अगर आप उसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं, उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तब हम राइट क्लिक का यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो राइट क्लिकिंग है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ द टर्म रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। ये कह रहे हैं कौन सी टर्म है जो कि रेफ़र करती है किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को जो कि ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए उसके वर्क को। कौन सी टर्म है? वो टर्म है रिसोर्स। रिसोर्स कंपोनेंट जो होता है वो किसी भी कार्य को परफॉर्म कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, रिसोर्स की हमें आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को कराने के लिए। रिसोर्स हमारी कुछ भी हो सकती है। रिसोर्स हमारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, रिसोर्स होती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ की इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। टॉगल की का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सी की टॉगल की होती है? तो टॉगल की कौन सी होती है? कैप्स लॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। कैप्स लॉक से क्या होता है, हम मैटर को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ये टॉगल की होती है। ठीक है, बहुत सारी कीज़ होती हैं हमारे पास। ठीक है, लोअर की, अपर की, ठीक है। तो इसी तरह से ये है टॉगल की। टॉगल की में क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसा आता है, सॉरी, हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैसा आता है, कैपिटल आता है कैप्स लॉक से। द नेक्स्ट इज़ द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर क्या है, आपका सीपीयू है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो हम क्या कहते हैं, ALU, CU और MU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट मेन है। तो ALU, CU और रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या हैं, रजिस्टर्स मेमोरी हैं, ये मेन मेमोरी में आते हैं रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर्स किसका पार्ट है, प्रोसेसर का पार्ट है। ये रजिस्टर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये प्रोसेसर के अंदर होते हैं। रैम एंड रोम आर चिप्स, ये चिप हैं, ठीक है, इनको हम देख सकते हैं, बट रजिस्टर्स इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, जिसका यूज़ भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ varying widths or lengths that are computer readable are known as। कह रहे हैं वो कौन से कोड हैं जो कंसिस्ट करते हैं लाइंस को। ठीक है, यानी कि एक प्रकार के कोड की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा कोड होता है जिसके अंदर क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। लाइंस कैसे होती हैं, लंबाई में होती हैं या फिर चौड़ाई में होती हैं। दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, और वो सिर्फ कंप्यूटर द्वारा ही रीड की जा सकती हैं। वो कौन सी लाइंस हैं, वो कौन सा कोड है जिसमें ये लाइंस होती हैं। तो देर आर 4 ऑप्शंस। द वन इज़ आस्काई कोड, मैग्नेटिक टेप, अ बार कोड और एन OCR स्कैनर। देखिए, आस्काई तो एक कोड है, कोई वो नहीं है, ये आपका
आस्काई तो एक लैंग्वेज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कोई कोड नहीं है जिसको हम स्कैन कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप भी कोई कोड नहीं है जिसको हम स्कैन कर सकते हैं। ये एक टाइप की कैसेट होती थी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन जो बार कोड है वो एक टाइप का कोड है जो कि आप देखते हैं बहुत सारी ब्रांडेड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे आप देखते होंगे, जिसमें बहुत सारी ब्लैक कलर की और वाइट कलर की लाइंस होती हैं जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिखाई देती हैं। तो दैट इज़ अ कोड, इट्स नेम इज़ बार कोड, ठीक है। बार कोड ही है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो कि कंप्यूटर रीडेबल होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर ही रीड कर सकता है। हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन सेव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेम ऑफ अ कंप्यूटर ब्रेन इज़। It's a very important and basic question. The name of computer brain is CPU. कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको हम CPU बोलते हैं। एंड CPU की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सारे डेटा को क्या करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, रिट्रीव करने का काम करता है। ऑल वर्क इज़ डन बाय CPU. The next one is which part of the computer display the work done. Which part of the computer display work done. इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो कंप्यूटर को कार्य को शो करता है कि कार्य हो चुका है, वो हमें दिखाता है। रैम दिखाता है, नहीं दिखाता। प्रिंटर दिखाता है, नहीं दिखाता, क्योंकि हमें कंप्यूटर पर देखना है। मॉनिटर और रोम तो नहीं दिखाता, लेकिन मॉनिटर दिखाता है। जो भी आप वर्क करते हैं, जो वर्क आप कंप्लीट करते हैं, वो सारा वर्क आपको किस पर दिखाई देता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। द नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ ए। ये कह रहे हैं कौन सा एक साधारण तरीका है जिसमें हम टेक्स्ट को या न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। किसका यूज़ करके डाल सकते हैं? सिंपल है, कीबोर्ड का यूज़ करके। कीबोर्ड एक बहुत साधारण मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज़ यूज इज़। ये कह रहे हैं सबसे साधारण प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हम कैसे देख सकते हैं, माउस की कौन सी टेक्निक का यूज़ करके देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी आपका यही था, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा था। ड्रैगिंग टेक्निक है, ड्रॉपिंग टेक्निक है, राइट क्लिक है या शिफ्ट क्लिक है। तो आपका आंसर पता होना चाहिए राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को रीड कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है ये 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म रेफर टू द डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। ये कह रहे हैं कौन सी टर्म है जो कि रेफ़र करती है डेटा स्टोरेज सिस्टम को, दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करती है, डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, यानी डेटा को संग्रहित करने के लिए और डेटा को निकालने के लिए उसको संभव बनाती है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी टेक्निक है? रिट्रीविंग टेक्नोलॉजी है? नहीं, रिट्रीविंग से तो डेटा रिट्रीव ही होगा। इनपुट टेक्नोलॉजी? नहीं, इनपुट से तो डेटा सिर्फ इनपुट ही जाएगा। आउटपुट टेक्नोलॉजी? नहीं, आउटपुट से तो डेटा का सिर्फ आउटपुट ही मिलेगा। आंसर ही देख सकते हैं। स्टोरेज टेक्नोलॉजी, स्टोरेज के द्वारा क्या होगा, हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत है उस स्टोरेज डेटा को हम निकाल के पढ़ सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या है? स्टोरेज टेक्नोलॉजी। जैसे स्टोरेज आप कर सकते हैं किस में, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, CD में स्टोर कर सकते हैं, DVD में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको उसकी ज़रूरत है आप उसको लगाइए, पेन ड्राइव को लगाइए, CD को लगाइए, DVD को लगाइए, आप उस डाटा को देख भी सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीडेड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ साउंड रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, यानी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए? क्या स्पीकर से आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। माइक्रोफोन से कर सकते हैं? हाँ, माइक्रोफोन से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टॉकर से नहीं कर सकते और माउस से भी नहीं कर सकते। तो माइक्रोफोन इज़ द आंसर। माइक्रोफोन मीन्स माइक, ठीक है, माइक की फुल फॉर्म माइक्रोफोन है। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट
ऑफ द सिस्टम यूनिट, इनमें से कौन सा पार्ट सिस्टम यूनिट का है? क्या कीबोर्ड सिस्टम यूनिट में लगती है? नहीं लगती। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क लगती है? नहीं लगती। मॉनिटर भी नहीं लगता। ये सब अलग कंपोनेंट हैं। लेकिन जो मेमोरी है वो एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। सिस्टम यूनिट यानी कि आपका CPU, ठीक है। CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट आपको पीछे बताए गए थे? ALU, CU और एक मैंने बताया था आपको मेमोरी, जिसमें आया था आपका रजिस्टर। तो यहाँ पर आंसर आपका मेमोरी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर मॉनिटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? मॉनिटर कैसी डिवाइस है? क्या इनपुट डिवाइस है? क्या आउटपुट डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है? देखिए, इनपुट मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आंसर तो इसका आउटपुट है। आउटपुट क्यों है? क्योंकि स्क्रीन पर हमें डाटा आउटपुट बाहर की ओर दिखाती है, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज ऑल द कैरेक्टर्स दैट ए डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड इट्स। कह रहे हैं एक वो डिवाइस जो कि सभी कैरेक्टर्स का यूज़ करती है, उसको क्या कहते हैं? स्किल सेट कहते हैं, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कहते हैं, कैरेक्टर कोड कहते हैं, कैरेक्टर सेट कहते हैं। उसको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट मीन्स होता है ऑल अल्फ़ाबेट्स A to Z और ऑल नंबर 0 to 9 एंड अदर कीज आर कॉल्ड कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? इनमें से कौन सा भाग सिस्टम यूनिट के अंदर होता है? मॉनिटर होता है। सिस्टम यूनिट नहीं, CPU के अंदर क्या मॉनिटर लगा होता है? नहीं लगा होता। CPU इज इक्वल टू सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ही CPU है। CD रोम लगी होती है? नहीं लगी होती। फ्लॉपी लगी होती है? नहीं लगी होती। इसलिए इसका आंसर क्या है? CPU ही है। इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, यही सिस्टम यूनिट का पार्ट है। What type of key are कंट्रोल एंड शिफ्ट? कंट्रोल की और शिफ्ट की किस प्रकार की हैं? इनका क्या नाम है? इन की को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, इनका क्या नाम है? ठीक है, इन की का नाम है मॉडिफायर। इन की का क्या नाम है? मॉडिफायर की है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कीज आर मॉडिफायर कीज एज दे मॉडिफाई द फंक्शंस ऑफ द अदर कीज व्हेन प्रेस्ड इन द कॉम्बिनेशन विद दैम, देयरफॉर द आंसर इज सी। क्योंकि इन कीज़ का यूज़ हम क्या करते हैं? दूसरी कीज़ के साथ मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि कंट्रोल का यूज़ अगर आप सी के साथ करेंगे तो क्या कर देगा? वो कॉपी का काम कर देगा। कंट्रोल के साथ अगर आप वी का काम करेंगे तो क्या कर देगा? वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों ही कीज़ का काम अदर कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके किया जाता है, इसलिए इन कीज़ को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। विच इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच? इसमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं? क्या डेटा को फिजिकली टच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है। क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं टच? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कंप्यूटर के अंदर है, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं? ऑफकोर्स हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। हार्डवेयर कौन कौन सी डिवाइस होती हैं? आपका मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, CPU, ये सब क्या है? ये एक हार्डवेयर है जिनको आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, केवल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, डेटा भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ हम हार्डवेयर को ही टच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज वॉट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम सबमिट करते हैं, जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हमने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करी या कंप्यूटर को हमने कुछ दिया, ठीक है, तो वो सब क्या होता है? वो सब होता है इनपुट। कंप्यूटर को हम जब कुछ भी देते हैं, कुछ भी उसके अंदर लिखते हैं, कुछ भी अब हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी हम उसको क्या कह सकते हैं, आदेश देते हैं कि भाई ये कार्य करो हमारा, तो वो सब क्या कहलाता है? वो सब चीज़ें इनपुट कहलाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज़ ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इसमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो पॉइंट करके और ड्रॉ करके काम करती है? सिर्फ और सिर्फ माउस। ठीक है, माउस के द्वारा ही आप पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं। माउस के अंदर एक छोटा सा आपको क्या दिखाई देता है? कर्सर, जिसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं। जिस चीज़ को भी आप पॉइंट करते हैं वही चीज़ वो ओपन कर देता है या फिर उसका उपयोग आपको करवा देता है। ठीक है,
और उसी से ही आप ड्राइंग वगैरह भी बना सकते हैं, इसलिए इसको पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं, किसको, माउस को। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट इमेज ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटोज़ इनटू द डिजिटल फॉर्म। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि ट्रांसलेट कर देगी इमेज को ऑफ टेक्स्ट की एक इमेज बना देगी, या फ़ोटोज़ या ड्राइंग्स को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो वो क्या है, वो है स्कैनर। स्कैनर क्यों है, देखिए हमारे पास कोई भी हार्ड कॉपी में डेटा है, मेरे पास कोई रजिस्टर है, मैं उसको स्टोर करना चाह रही हूँ किस में, कंप्यूटर में, तो वो कैसे कर सकते हैं, हम स्कैन करके ही कर सकते हैं। मेरे पास कोई हार्ड कॉपी मेरा फ़ोटो है, मैं उसको कंप्यूटर में डालना चाह रही हूँ, मेरे कोई सिग्नेचर है वो मैं उसको कंप्यूटर में डालना चाह रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है स्कैन करने का। स्कैन कर जैसे ही हम उसको स्कैन करते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है, वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए एंड डिजिटलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस ऑफ इज़ द, सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो किसका किया जाता है। सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, कीबोर्ड का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे चिन्ह भी होते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़, सर्किट बोर्ड कौन सा है सिस्टम यूनिट का, सर्किट मतलब जिसमें सारे सर्किट्स अटैच होते हैं। प्रोग्राम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल यूनिट है, नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर अदर थिंग्स जुड़ी होती हैं। मदर बोर्ड इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट का मेन पार्ट है मदर बोर्ड, जिसमें सारे के सारे सर्किट जुड़े होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। आपका ALU CU MU सब इस पे ही काम करता है। जो CD आप लगाएंगे वो भी इस पे अटैच होगी, जो पेन ड्राइव आप लगाएंगे वो भी इससे ही सर्किट अटैच होगा। तो मदरबोर्ड एक मेन पार्ट है आपके सिस्टम यूनिट का। द नेक्स्ट इज़ बैकअप ऑफ द डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट, डेटा फाइल्स का जो बैकअप करते हैं हम, वो किस चीज़ से बचाता है हमें, किसके लॉस से, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, या वायरस इन्फेक्शन, या लॉस ऑफ डेटा। अगर हम फाइल्स का बैकअप करके रखेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा कोई डाटा खो भी जाता है तो वो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसका बैकअप कर रखा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ डेटा। डेटा खोने से हम बचा सकते हैं बैकअप करके। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, ये कह रहे हैं इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू द इंफॉर्मेशन, ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। तो डेटा, जो डेटा होता है वो प्रोसेस होने के बाद किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में। डेटा क्या होता है, हम कंप्यूटर पर कुछ भी A to Z कुछ भी टाइप करते हैं वो सब डेटा होता है, लेकिन जब वो एक इंफॉर्मेशन बनती है वो बनती है प्रोसेस होने के बाद, यानी जब वो फाइनलाइज हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, तो वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यूज़ एंड सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं आप इसमें से किसका यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का या माउस का इनपुट इंफॉर्मेशन में, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन को इनपुट करना, तो इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है इनपुट डिवाइस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, ये पीछे भी आया था, मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था। ज़्यादातर डिवाइस पर क्या होता है, प्रिंटेड लाइंस होती हैं, जिसको मैंने आपको बताया था वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ब्लैक कलर की लाइन होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो, या कोई भी सामान आपने मार्केट से लेके आए हैं, बिस्किट हो, नमकीन हो, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, उन लाइंस को बारकोड बोलते हैं। वो बारकोड होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा ही रीड किया जाता है और उस प्रोडक्ट से संबंधित उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, वही वो रीड करता है। नेक्स्ट है यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, कह रहे हैं आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके क्या आप डाटा इनपुट कर सकते हैं, नहीं। इनपुट डिवाइस का यूज़ करके करेंगे। स्टोर कर सकते हैं, नहीं, स्टोरेज डिवाइस करेगी डेटा स्टोर।
स्कैन कर सकते हैं, स्कैन भी नहीं होगा, वो भी इनपुट डिवाइस ही करेगी। व्यू और प्रिंट, हाँ आप अपने डाटा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा देख भी सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप मॉनिटर पर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। कह रहे हैं जब आप कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए उस की स्ट्रोक को बिट्स में। बिट में कौन सा ऐसा वो है स्टैंडर्ड है जो कि कन्वर्ट करता है डेटा को, वो है आस्काई स्टैंडर्ड, आस्काई कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक साधारण सा कोड है जो कि 7 बिट और 8 बिट पर चलता है और आपके डेटा को जब भी आप कीबोर्ड से कोई डाटा स्टोर करते हैं या टाइप करते हैं वो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है द माउस यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। ये कह रहे हैं जो माउस आता है वो किस शेप में आता है, इंडिकेटर की, मार्कर की, मीटर की या पॉइंटर की। ऑफ कोर्स पॉइंटर की ही शेप में आता है, इसलिए इसका काम पॉइंटर ड्रॉ करना है, एक एरो टाइप बना हुआ आता है। नेक्स्ट है एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज़ आइदर, कंप्यूटर का जो हर कंपोनेंट है वो क्या होता है, या तो सॉफ्टवेयर सीपीयू होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का हर पार्ट, या तो वो हार्डवेयर होगा जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, या सॉफ्टवेयर होगा जो कि इंटरनल वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 30 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताए जो कि ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।